गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन फ्रेंड। चलिए आज हम आपको इस नए वीडियो में दिखाने वाले हैं सिप के CO2 सिलेंडर रूम के बारे में। सिप का CO2 सिलेंडर का यूज होता है बेसिकली जब सिप के इंजन रूम में या पंप रूम में फायर लग जाए। जब इंजन रूम में फायर अगर छोटा है तो हम उसको लोकल वहां पर लगे एक्सटिंग्विशर के द्वारा कंट्रोल करते हैं। अगर उससे बड़ा है तो फिर उसे हम फायर फाइटर के द्वारा कंट्रोल करते हैं, जो ACBA सेट पहन करके, फायर सूट पहन करके प्राइमरी और बैकअप टीम होती है वो उसको कंट्रोल करती है। अगर उससे फायर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम मेन जाता है हमारा CO2 सिलेंडर में। इसके लिए हमारा सभी इंजन रूम के बंदे बाहर आ जाएंगे, हेड काउंट करेंगे मस्टर होने के बाद कि सारे बंदे मस्टर्ड हैं। लिस्ट के अनुसार इंजन रूम का इंजन बंदे होंगे, डेक के डेक होंगे और ब्रिज में ब्रिज होंगे। तो फिर इसके बाद हमारे सारे डोर बंद कर दिए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल अफसर वहाँ के जितने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हैं सब बंद कर देते हैं। डोर, एग्जॉस्ट फैन, फनल प्लग सभी शट डाउन कर देते हैं। और इसके बाद रिलीज होता है हमारा CO2, जो CO2 रूम पर, जिसका वीडियो हम अभी दिखाने वाले हैं आपको। और सेकंड पर होता है एक इंजन का है, दूसरा होता है पंप रूम का। पंप रूम का सेम प्रोसेस है, छोटा फायर है तो वहाँ पर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, उससे कंट्रोल करेंगे। अगर उससे बड़ा है तो फायर फाइटर्स के द्वारा फाइट किया जाएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी टीम के द्वारा। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो फिर रिलीज होगा CO2 सिलेंडर से, रिलीज होगा CO2। और उसके लिए सेम प्रोसेस है, एवरीबडी मस्टर्ड इन मस्टर्ड एरिया, हेड काउंट टेकन, इन्फॉर्म ब्रेस, एवरीबडी आर प्रेजेंट। और हेड काउंट होने के बाद टोटल बंदे देखते हैं कि सारे बंदे हैं, जहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि अंदर है CO2 रूम, पंप रूम में, या इंजन में फायर है तो इंजन रूम में है। तो जब हेड काउंट हो जाता है, सभी बंदे प्रेजेंट होते हैं, तो फिर सेम प्रोसेस है। इन पंप रूम का इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्जॉस्ट, जितने इक्विपमेंट है उसका जो एनर्जी जाता है सभी बंद कर दिया जाएगा। पंप रूम का डोर प्रॉपर शट कर दिया जाएगा और इसके बाद रिलीज होगी CO2, जो उसको फायर को कंट्रोल करेगी। और हम चलिए अब आपको ले चलते हैं CO2 रूम की ओर। थैंक यू। चलिए चलते हैं CO2 रूम पे और देखते हैं इसका लोकेशन और कितने सिलेंडर है, कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं। CO2 रूम, ये हमारा CO2 रूम और देखिए इसका टेबल लगा हुआ है। एंट्री करते हैं CO2 रूम में। देखिए यहाँ से है ये सारे सिलेंडर का अरेंजमेंट गेट के इंटर करते ही हुए। देखिए एंट्री करते हुए एक टेलीफोन दे रखा है कॉल करने के लिए। और इसको जैसे एंट्री करेंगे हम फैन एग्जॉस्ट स्टार्ट कर देंगे। जैसे CO2 रूम में एंटर करेंगे, देखिए मैंने फैन स्टार्ट कर दिया है इसके अंदर ताकि कोई गैस ना हो। ये बाहर का साइड है, हमने गेट से एंट्री किया है। और इसके देखिए अंदर दे रखी है 2 ABD, इमरजेंसी स्कैप ब्रीथिंग डिवाइसेस, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करके बताएंगे वीडियो में। और यहाँ पर देखिए इसका मार्किंग भी दे रखा है ABD का। और इसकी देखिए हैंडल दे रखा है CO2 रिलीज करने के लिए मैनुअल। रिलीज कैबिनेट दे रखा है, कंट्रोल डिफरेंट 4 बॉक्स बना के रखे हैं इसके। और यहाँ पर देखिए इसका इंस्ट्रक्शन दे रखा है। फ्रेंड्स देखिए जैसे हमने बताया था, अभी हम CO2 रूम में आ गए हैं। और CO2 रूम में देखिए प्रॉपर इसका CO2 का सिलेंडर का अरेंजमेंट दे रखा है। टोटल 1 2 3 लाइन्स है, जिसमें 2 सिलेंडर के सेट के अकॉर्डिंग है। टोटल 4 एक सेट में दे रखा है। और इसका सिक्योरिंग का कैसे लैशिंग है, कैसे है इसका। और बेसिकली यहाँ पर हमारे शिप के CO2 रूम का 3 लोकेशन है यूज करने का। पहला लोकेशन है हमारा इंजन रूम, दूसरा लोकेशन है हमारा पंप रूम, और तीसरा यहाँ पर इनर्ट गैस का भी है। 3 सिस्टम है हमारे यहाँ पर रिलीज CO2 सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पर 3 जगह फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंजन रूम में अगर फायर लग जाए तो CO2 के सिलेंडर के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। और सेकेंड, अगर हमारा पंप रूम में फायर लगता है तो हमारा CO2 सिलेंडर से ही कंट्रोल करते हैं। और तीसरा हमारा IG रूम में भी अगर फायर लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी स्क्रबर होता है, स्क्रबर टैंक होता है, स्क्रबर वो वहाँ पर हमारा फ्यूल बर्न होता है और IG बनाते हैं तो बहुत ही हीट होता है, तो फायर लगने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर एक बार फायर लगती है तो वो कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए वहाँ पर भी हमारा CO2 सिस्टम दे रखा है। CO2 सिस्टम का हमने बताया, जैसे यूज बता दिया आपको एक्सप्लेन करके, कि फायर को कंट्रोल करने के लिए होता है, बेसिकली उस एरिया के बारे में लिए, क्योंकि जब हमारा फायर फाइटर्स के द्वारा फायर कंट्रोल नहीं होता है तो हम CO2 का यूज करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा इसका पिन कैसे मार्किंग है, क्या क्या। देखिए ये CO2 सिलेंडर का यहाँ पर अटैच है, ये देखिए सेफ्टी पिन है, लॉकिंग पिन है, और ये ऑटो सिस्टम में है। अगर हम इसको CCR से भी रिलीज कर, एक तो लोकल इंजन रूम से भी हम कर सकते हैं,
ये CCR से भी कर सकते हैं, और सबसे मेन लोकल जो होता है यही CO2 रूम से होता है। तो ये सारा पिन निकला होता है, ऑटो सिस्टम में होता है, और इसका देखिए एनुअल इंस्पेक्शन भी होता है इसका, और वाटर प्रेशर टेस्ट भी होता है। इसका नेक्स्ट है देखिए 2027 तक है, मार्किंग होती है इसमें पूरा, सभी का पिन देखिए निकला हुआ है। और लैशिंग के लिए देखिए पूरा एकदम टाइट करके रखा है नट बोल्ट से, और इसके बीच में देखिए रबर पैकिंग दे रखा है, मेटल से मेटल का कोई स्पार्क इग्निशन का चांस नहीं है। सभी पे देखिए, सभी सिलेंडर पे एनुअल टेस्ट, प्रेशर टेस्ट सील लगी होती है, और ये है पूरा देखिए इसका अरेंजमेंट इस तरह से। सामने देखिए इसके बल्कट में भी साइड से अगर हीटिंग है, कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी हीटिंग की, फायर लगने पर तो लगा के रखा सिल्वर फॉइल की तरह। और इसके कुछ रिलीज सिलेंडर दे रखे हैं, कार्ट्रिज दे रखी है इस बॉक्स में, और इसके कवर है ये दे रखा है यहाँ पर सिलेंडर्स के। इसमें टूल्स दे रखे हैं इस बॉक्स में, और इसके देखिए लैशिंग के लिए पूरा वुड का अरेंजमेंट बनाया हुआ है, वैसे राउंड कट करके सभी में। देखिए सभी का लॉकिंग पिन निकला हुआ है, और एक लाइन से कनेक्टेड है, पूरा गैस लाइन की तरह पूरा पाइप लाइन है, इससे रिलीज, इन दोनों में से रिलीज होगा CO2, तो एक लाइन के द्वारा जाएगा, जो आगे बढ़ने पर एक लाइन फॉलो करेगा। CO2 एक बार रिलीज होगी तो पूरा टोटली खत्म हो जाएगा, तभी सिलेंडर बंद होगा। और बेसिकली इसका यूज भी तभी करते हैं जब लास्ट मोमेंट में। यहाँ पर एक एयर का होस दे रखा है, ये अलग से देखिए एक अरेंजमेंट एक बनाया हुआ सेट CO2 का, जो यूज होता है पंप रूम में। यहाँ पर दे रखा है CO2 रिले रूम बॉक्स। यहाँ पर देखिए सेपरेट भी कर सकते हैं, CO2 रिलीज इन इंजन रूम, CO2 रिलीज इन ECR, CO2 रिलीज इन इनर्ट गैस, CO2 रिलीज इन पंप रूम, CO2 लीकेज इंडिकेशन, सारा चीज़ दे रखा है कि कहाँ कहाँ रिलीज हो गया, उसका इंडिकेशन यहाँ लाइट जलेगा, अगर कोई लीक है तो वो भी पता चल जाएगा इससे। यहाँ पर देखिए दे रखा है कि जिससे हम मैनुअली सिलेंडर में जाकर के उसको रिलीज कर सकते हैं। तो हैंडल फॉर सिलेंडर वॉल यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये है यहाँ पर लोकेशन, इसमें लगा करके हैंडल को नीचे की ओर पुश करेंगे तो हम मैनुअली सिलेंडर को रिलीज कर सकते हैं, जो भी सिलेंडर चाहिए। और मैनुअली अगर रिलीज कर रहे हैं तो अदर सिलेंडर का हम जिसको नहीं यूज करना उसका लॉकिंग पिन लगा देंगे ताकि अदर ना रिलीज हो। और यहाँ पर दे रखा है एक दूसरा मैनुअल सिस्टम रिलीज करने का, हाइड्रोलिक सिस्टम टाइप दे रखा पूरा, ये इधर भी दिया है। और सभी में मार्किंग है, स्टिकर लगा हुआ है मार्किंग का, ये कंपलसरी है। अगर शिप का PSC आएगा, शायर आएगा, चेक करेगा कि आपका स्टिकर लगा है कि नहीं, लास्ट टेस्ट कब किया था, मार्किंग है कि नहीं, एनुअल टेस्ट, प्रेशर टेस्ट बोतल का, और इसका सर्टिफिकेट होता है जो 5 ईयर्स का वैलिड होता है, तो वो होना चाहिए, कंपलसरी है। कॉल के लिए दे रखा है स्विच पॉइंट, सपोज रिलीज कर रहे हैं इंजन रूम से या CCR से, और यहाँ पर लोकली भी बंदे स्टैंड बाई हैं तो यहाँ से कॉल कर सकते हैं, तो इसकी भी फैसिलिटी दे रखी है। और EBD दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर गैस है ज़्यादा है और आपको पहन करके तो तुरंत उस समय EBD इमरजेंसी स्कैप ब्रीथिंग डिवाइस का तुरंत यूज करिए और भाग जाइए यहाँ से, तो इसका इसके यूज यही होता है। रूम का कंट्रोल रूम, इंजन कंट्रोल रूम दे रखा है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, इवैक्यूएट ऑल पर्सनल फ्रॉम द प्रोटेक्टेड स्पेस, इंजन रूम से सभी लोग बाहर भाग जाएंगे। क्लोज ऑल डोर एंड ओपनिंग एंड डैम्पर्स। तीसरा है मैनुअल ओपन द मेन वॉल फॉर इंजन कंट्रोल रूम बाय लिफ्टिंग द हैंडल। ओके, CO2 alarm in the protected space will be activated and ventilation fan shut down. Okay, फोर्थ नंबर पे है open any 4 CO2 cylinders top wall by using manual handle. Okay, फिफ्थ में है the system is now in operation. तो ये एक प्रोसेस है इंजन रूम के लिए, सेम इनर्ट गैस के लिए है, सेम पंप रूम के लिए है। तो 3 लोकेशन पे हम CO2 रिलीज कर सकते हैं और फायर कंट्रोल कर सकते हैं CO2 से। तो ये इसका मैप दे रखा है, कैसे कैसे लाइन अप करके रखा है, और मैन्युफैक्चरर दे रखा है। और यहाँ पर भी देखिए AC का सिस्टम लगाया हुआ है, लाइट भी लगा के रखी है, यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा के रखा है, एनी अनाउंसमेंट सायरन। और यहाँ पर भी देखिए एक लाइट जो लगी है, इसमें रेड का मार्किंग है, इसका मतलब है ये भी इमरजेंसी लाइट से कनेक्टेड है, इमरजेंसी जनरेटर लाइट। और यहाँ पर भी लगे होते हैं स्मोक डिटेक्टर, ये डिटेक्टर अगर यहाँ पर कोई फायर होती है तो उसको डिटेक्ट करेगा और ब्रिज में डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर CO2 रूम में कोई फायर है। देखिए इस तरह से लोकेशन है पूरा।
पूरा अरेंजमेंट है इस CO2 रूम के सिलेंडर्स का।